फ्रेंड्स, बेटा आज हम इंग्लिश रीडर का चैप्टर 5 करेंगे जिसका नाम है द 12 पैसेंजर्स। 12 यात्री। पैसेंजर होते बेटा यात्रा करने वाले, मतलब यात्री। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल नो मोर अबाउट द 12 मंथ्स ऑफ ए ईयर। बेटा इसमें हम 12 महीनों के बारे में बात करेंगे, पढ़ेंगे इन एन इंटरेस्टिंग वे, बड़े मज़ेदार तरीके से। रीड एंड नो इट। लेट अस स्टार्ट। एक बार मैं बेटा आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। जैसे ये है ना बेटा, एक सारा एक ड्रामा है, मतलब स्टेज पे ये ड्रामा हो रहा है। ये घोड़ा गाड़ी है, इसमें 12 यात्री बैठे हैं जो आके अलग अलग से अपने बारे में बताएंगे कि मैं जनवरी हूँ, फरवरी हूँ। मतलब ये सारा स्टेज पे ड्रामा करके महीनों के बारे में बताएंगे, जनवरी फरवरी के बारे में। ठीक है। सारा ही ये एक स्टेज पे होने वाला ड्रामा चल रहा है। A stagecoach turned up just at midnight of 31st दिसंबर। बेटा स्टेज पर एक गाड़ी निकली आधी रात को, 31 दिसंबर की आधी रात को। मतलब स्टेज पे ड्रामा हो रहा है, मतलब कि पर्दे हटे हैं। आधी रात को एक गाड़ी आती है। ठीक है। 31 दिसंबर, मिडनाइट हो रहा है, आधी रात, आधी रात को। द सेंट्री रश्ड आउट। सेंट्री होता है बेटा पहरेदार। रश्ड आउट एंड सा 12 पैसेंजर्स लुक्ड। बेटा उस गाड़ी में जो 12 यात्री बैठे थे उनमें से एक निकल के आता है। सा 12 पैसेंजर्स, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिख रहे थे जो गाड़ी में बैठे थे पैसेंजर्स। ठीक है। ही सेड हिज नेम। बेटा उस गाड़ी में से एक यात्री निकल के आता है और बैठता है जो घोड़ा गाड़ी पे, और वो ये कहता है कि मैं जनवरी हूँ। एंड विद इट डार्टेड ऑफ, और वो जल्दी से बैठ जाता है उसमें से, निकल के गाड़ी में से, और कहता है कि मैं जनवरी हूँ। सॉरी। द सेकेंड पैसेंजर टोल्ड दैट हिज लाइफ इज़ द शॉर्टेस्ट। बेटा अब उस गाड़ी में से निकल के एक दूसरा यात्री आता और कहता है कि मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ सबसे छोटी है, जो सिर्फ 28 दिन की है। ही वॉज हैंडसम, वो हैंडसम है, हैंडसम था। एंड सैड प्राउडली, और उसने बड़े गर्व से कहा, आई एम फरवरी, कि मैं फरवरी हूँ। द प्रिंस ऑफ द कार्निवल, मैं राजा हूँ आनंदोत्सव का। मतलब किसी जैसे कोई भी ओकेजन होता है जिससे हमें खुशी मिलती है। ठीक है। या फिर यूँ लगा लो कि मेला, कार्निवल से कह सकते हैं कि, तो फिर कि मैं उसका राजा हूँ, मैं उसका राजा हूँ। किसने कहा ये बात? फरवरी ने कहा। ठीक है। कि मेरी लाइफ सबसे छोटी है और मैं राजा हूँ कार्निवल का। कम टू नेक्स्ट पेज। द थर्ड पैसेंजर। बेटा फिर तीसरा पैसेंजर निकल के आता है उस गाड़ी में से और कहता है कि मार्च वॉज स्लिम एंड मूडी। थर्ड पैसेंजर अपने आप को मार्च बताता है, और वो कैसा है? पतला है और मूडी है। पतला है और कैसा है वो थर्ड पैसेंजर? मूडी है। द फोर्थ पैसेंजर पॉइंटेड टू द मून। फोर्थ पैसेंजर बेटा अपने आप को मून बताता है, मून की तरफ इशारा करता है। एंड टोल्ड मार्च, और मार्च को कहता है, मार्च को बताता है कि वो सिल्वर बॉल की तरह है। कौन? मून सिल्वर बॉल की तरह है। फोर्थ पैसेंजर इशारा करता है चांद की तरफ। ठीक है। और मार्च को बताता है कि वो सिल्वर की बॉल के जैसा है। बट दिस वॉज ओनली एन अप्रैल फुल जोक। लेकिन ये कैसा था? ये सिर्फ एक अप्रैल फूल का जोक था। ठीक है। अप्रैल में अप्रैल फूल आता है ना, 1 अप्रैल को। ठीक है। तो ये क्या था? एक अप्रैल फूल का जोक था सिर्फ। नेक्स्ट केम मैडम मई। बेटा इसके बाद मैडम मई आती है, सिंगिंग मैरिली, जो गाती हुई आती है। और उसके पीछे पीछे कौन आते हैं? जून एंड जुलाई। जून एंड जुलाई। मई मैडम आती हैं गाती हुई, और उसके पीछे पीछे जून और जुलाई भी आ जाते हैं। दे वर इन देयर समर क्लोथ्स। बेटा उन्होंने गर्मियों के कपड़े पहन रखे हैं। एंड कैरिड देयर स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, और उन्हें स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, मतलब जो तैरने के लिए जो कपड़े पहनते हैं हम उनको स्विमिंग कॉस्ट्यूम बोलते हैं, उन्होंने वो पहन रखे हैं। ठीक है।
उन्होंने गर्मियों के कपड़े पहन रखे हैं और स्विमिंग सूट्स भी पहन रखे हैं। मदर अगस्त हैड ए बास्केट ऑफ फ्रूट। फिर बेटा मदर अगस्त आती है और उसके और उसके हाथ में एक फ्रूटों की टोकरी होती है एंड बीइंग ओवरवेट। और जो वो मदर अगस्त है वो बेटा ओवरवेट है, मतलब कि उसका वज़न ज़्यादा है। मदर अगस्त आती है, उसके हाथ में फलों की टोकरी होती है और उसका वज़न ज़्यादा होता है। वाज परस्पायरिंग हैविली। और उसको मतलब बेटा पसीना आया हुआ होता है बहुत ज़्यादा। किसको? मदर अगस्त को। नेक्स्ट, प्रोफेसर सेप्टेम्बर द 9th पैसेंजर। फिर बेटा अगला पैसेंजर आता है प्रोफेसर सेप्टेम्बर। ठीक है, वो 9th पैसेंजर होता है, नोवा यात्री होता है और वो अपने आप को क्या बताता है? कलाकार, कि मैं क्या हूँ? कलाकार। वाइल काउंट अक्टूबर द 10th वन। ऐसे गिनते गिनते फिर अक्टूबर आ जाता है और वो 10th वन है, मतलब वो 10वां महीना है अक्टूबर। ठीक है। वॉज एन एक्सपर्ट फार्मर। वो क्या है? अक्टूबर, 10वां महीना अक्टूबर क्या है? वो एक एक्सपर्ट फार्मर है, मतलब अच्छी खेती करने वाला किसान है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है बेटा? नवंबर, देयर नेबर। फिर उनका उसका पड़ोसी क्या था? अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, तो अक्टूबर और नवंबर क्या हो गए? पड़ोसी हो गए। ठीक है, साथ साथ है जो देयर नेबर मिस्टर नवंबर। फिर मिस्टर नवंबर आता है, स्नीज, वो छींकता है। स्टिफली, स्टिफली का मीनिंग यहाँ पर है इन ए मैनर दैट इज़ नॉट रिलैक्स, मतलब जिसमें इंसान को अच्छा फील नहीं होता, वो दुखी हो जाता है, बीमार हो जाता है। ड्यू टू ए बैड कोल्ड, उसको ठंड लग के मतलब वो बीमार हो जाता है। फिर बेटा 9वां महीना आता है, वो छींकता है और कहता है कि मैं कि मैं नवंबर हूँ। नेक्स्ट, दिसंबर द लास्ट पैसेंजर। फिर बेटा लास्ट यात्री आता है और वो कहता है कि मैं दिसंबर हूँ, मैं दिसंबर हूँ। कैरिड ए फर ट्री, उसके हाथ में बेटा एक ट्री होता है और जो उसने वो प्लान कर रखा है कि मैं क्रिसमस पे, मतलब उसको क्रिसमस पे उसको डेकोरेट करूँगा, मतलब कि सजाऊँगा। अब आपको पता है कि क्रिसमस हमेशा कब आता है? दिसंबर में आता है। ठीक है, तो उस पेड़ के माध्यम से वो ये बताना चाह रहा है कि मैं इसको सजाऊँगा। तो हमें पता है कि पेड़ को जब सजाते हैं तो वो क्रिसमस पर ही होता है। ठीक है। लास्ट पैसेंजर कैरिड अ फर ट्री विच ही प्लान टू डेकोरेट फॉर क्रिसमस। ठीक है। नेक्स्ट, द सेंट्री सैल्यूटेड देम। जो सेंट्री जो था, मतलब जो पहरेदार था, जो पहले उतर के आया था सबसे पहले, सेंट्री सैल्यूटेड देम ऑल। उसने सबको बेटा सैल्यूट किया, मतलब कि ऐसे प्रणाम किया या बाय किया। एंड सैड ए हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, और उसने सबको हैप्पी न्यू ईयर बोला। और इस प्रकार से सारा ड्रामा ख़त्म हो जाता है, जो हमें जनवरी फरवरी को समझाने के लिए किया गया था। ठीक है बेटे, अब आप इस लेसन को अच्छे से रीड करना है, आपका यही वर्क है आज का। थैंक यू।